बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर कोलीग्स, एक टेंटेटिव डेट शीट जो है वो सामने आई है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अभी हतमी फ़ैसला नहीं हो सका कि ये फ़ाइनल होगी या इसमें कोई चेंज आएगी, लेकिन ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा पेपर जो है वो किस डेट को आ रहा है। सबसे पहले हम देखें तो ये टोटल 15 डेज़ पे आपका एग्ज़ाम जो है वो मुश्तमिल होगा। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पेपर जो है वो आपका होगा 27 ऑफ द मार्च को, और इसमें आपका अरबिक, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, इस्लामिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हैं वो पेपर होगा। और आपका रेगुलर और बड़ा पेपर जो होगा वो 30 ऑफ द मार्च को होगा, वो होगा आपका इंग्लिश का पेपर। इसी तरह तीसरा पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, यानी ये सारे पेपर जो हैं वो एक दिन होंगे। यकीनन जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट होगा वो उस दिन पेपर देगा। ये होगा 31 को। और 1 ऑफ द अप्रैल को जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी का पेपर होगा। 4th पेपर 5th होगा फिज़िक्स और इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियत इख्तियारी का, ये होगा आपका 2nd को। और उसके बाद इस्लामियत लाजमी है, यानी 6 पेपर जो है वो आपका होगा 3rd ऑफ द अप्रैल को। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये इस्लामियत लाजमी उन लोगों के लिए होगी जो कंपोजिट पेपर दे रहे हैं, या जिन लोगों की सेपली होगी, या 9th-10th के जो इकट्ठे पेपर दे रहे हैं उनके लिए होगा जी, दूसरों के लिए नहीं होगा। पेपर नंबर 7 होगा एथिक्स, और उसके अल्टरनेटिव होगा ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान, ये होगा आपका 6 ऑफ द अप्रैल को। पेपर 8 है, इसमें आपके जो पेपर्स शामिल होंगे वो होगा सिविक्स, पर्शियन, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग और बिजनेस स्टडीज, ये होगा आपका 7th ऑफ द अप्रैल को। उसके बाद है जी आपका केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री के पेपर के अल्टरनेटिव पेपर जो होगा वो आर्ट्स वालों का जनरल साइंस का पेपर होगा, और ये होगा आपका 8th ऑफ द अप्रैल 2026 को। फिर आपका मैथ का पेपर है, मैथमेटिक्स, यानी आर्ट्स और साइंस दोनों मैथ होंगे। आर्ट्स का मैथ जो है उसे जनरल मैथ कहते हैं, और दूसरा जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स होता है। ये आपका होगा 9th ऑफ द अप्रैल को। और 11th पेपर जो है वो आप लोगों को होगा उर्दू लिटरेचर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एजुकेशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ये वाला पेपर होगा। ये होगा आपका 10th ऑफ द अप्रैल 2026 को। फिर 12 को आपका बड़ा पेपर होगा, वो होगा जी जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का होगा, और अल्टरनेटिव जो कंपलसरी पेपर है वो होगा आपका उर्दू का, ये होगा 13th ऑफ द अप्रैल 2026 को। फिर 13 पेपर नंबर 13 है, ओवरऑल जो स्केड्यूल है उसके अंदर ये 14th ऑफ द अप्रैल को होगा, और इसमें एलिमेंट्स ऑफ द होम इकोनॉमिक्स फीमेल का पेपर होगा आर्ट्स वालों का, और मेल जो है उसमें जिन लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर या पोल्ट्री फार्मिंग रखा है उन लोगों का ये पेपर होगा। उसके बाद पेपर नंबर 14 है, ओवरऑल ये पाकिस्तान स्टडी का होगा, ये कंपलसरी है, तमाम लोगों के लिए होगा, और ये होगा 15th ऑफ द अप्रैल को। और लास्ट पेपर होगा आपका 15 को, इसमें जियोग्राफी है, फिश फार्मिंग है, क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल है, पंजाबी है, वुड वर्क्स, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग है, और कमर्शियल जियोग्राफी है, ये होगा आपका 16th ऑफ द अप्रैल को। ये जी थी आपकी एक टेंटेटिव डेट शीट थी। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये कोई फाइनल डेट शीट नहीं है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये डेट शीट जो है वो फाइनल होगी। हाँ, इसमें जो छोटे पेपर होते हैं वो हर बोर्ड का अपना स्केड्यूल होता है, वो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 10th का शेड्यूल है, लिहाजा इसमें जो है वो आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट जो हैं वो शामिल नहीं हैं। जैसे आपकी केमिस्ट्री 9th की है, दूसरे कोर्सेज की, या फिज़िक्स है या मैथ है, इसमें चूंकि अभी शामिल नहीं है, वो पहला साल था 9th का, इसलिए इसमें शामिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।